And now it is time to invite this Dabang cop, Mr. Ravi Kishan, the versatile actor Mr. Ravi Dubey, and his partner in crime, Ms. Zoya Afroz, on the stage. मीडिया भाइयों का और यस लेडीज और ऑफ कोर्स आप सब लोगों का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत है मत्स्यकांड के इस मंच पर। मत्स्यकांड एक ऐसा वेब शो हम लोग लेके आ रहे हैं जो काफ़ी हम पढ़ते थे और काफ़ी सोचते थे और सुनते थे कि वेब शो में थोड़ा सा गाली गलौज ज़्यादा है या खून खच्चर ज़्यादा है या कहानियों को खींचा जा रहा है, तो उस पर गौर भी होता रहा क्योंकि हम लोग भी वेब शो से पिछले 2 साल से कोविड में जुड़ चुके हैं। मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश इस वक्त, पूरा दुनिया जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक अच्छी कहानी हमको रवि दुबे को, जोया को, MX प्लेयर द्वारा ये मिली, प्रोडक्शन हाउस द्वारा, डायरेक्टर मिस्टर अजय जी द्वारा, और ये कहानी के लिए हम लोगों ने हाँ भर दी क्योंकि सब हम तीनों ने पहली बार अपने जीवन काल में एक्टिंग के करियर में, मेरे 30 साल के करियर में या रवि दुबे की उनके करियर में या जोया के करियर में, ये पहली बार हम तीनों ने इस तरह के रोल को अपनाया है। तो आप लोगों ने भी अभी प्रोमो देखा होगा तो आप लोगों को भी लगा होगा कि कुछ नई चीज़ आ रही है क्योंकि कई मिलियंस इसके फॉलोअर्स होते जा रहे हैं ट्रेलर पे जब से लॉन्च हुआ है। और बहुत कम समय में हम लोगों को बहुत आशीर्वाद देश का मिला है। पीपल आर क्यूरियस कि ये है क्या शो, और ये 18 तारीख को आ रहा है, MX प्लेयर पे आ रहा है। और उसकी सुंदरता ये फ्री है, ये डाउनलोड फ्री है, फ्री में शो देखेंगे। और एक ऐसी कहानी जो बहुत ही बांध के रखेगी, जिसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ ACP तेजराज सिंह, और एक ऐसे कॉन मैन को ढूंढ रहा है जिसका नाम मत्स्या है। मत्स्या जैसे नटवरलाल आपने सुना था जो ताजमहल को दिल्ली के भेज दिए थे आगरा के, और चार्ल्स शुभराज है, वैसा ही मत्स्या भी है जो कभी हाथ नहीं आता, पुलिस के पास का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और शातिर है, शार्प है, डेंजरस है। और यहाँ ACP तेजराज है जो पुलिस ऑफिसर है लेकिन सोचता क्रिमिनल की तरह है। तो बहुत कमाल का हम दोनों का कॉम्बिनेशन था। इसमें जोया खुद बताएंगे अपने बारे में, रवि दुबे भी खुद बताएंगे। जोया इसमें एक म्यूजिशियन, तो वो उनका एक अलग जादू का खेल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक प्लॉट हम लोगों को मिला और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की, और आप लोगों के समक्ष ये 11 एपिसोड 11 एपिसोड का सीरीज जो रेडी है, जो 18 तारीख को पूरे देश में, पूरे विश्व में MX प्लेयर द्वारा ये प्रदर्शित होगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए क्योंकि मीडिया ने हमेशा मुझे 30 साल से, मीडिया ही एक ऐसी रही जिसने मुझे सुपरस्टार बरकरार रखा और जीवित रखा। जब मैं अनजान अंधेरे में एक कलाकार था तभी आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया, सांसद के रूप में भी प्यार दिया। आज आप लोगों के समक्ष दोबारा दिल्ली में आया और यही बात बताने के लिए अब मैं चाहूँगा कि आप लोग के सवाल बाद में जैसा आप लेना चाहें, मैं चाहूँगा जोया से अगली बार जोया द्वारा सुने। जोया आप। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, हम अपनी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं मत्स्यकांड। नाम से ही आपको शायद समझ आ रहा होगा, बहुत ही अलग है एंड बहुत कांड होने वाला है। क्या कांड होंगे ये तो आपको देखने में ही पता चलेगा। पर ये जो कहानी है वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज जैसा सर ने कहा ऐसा कैरेक्टर मिलना एक तो बहुत मुश्किल है हम एक्टर्स के लिए। हम हमेशा ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा जहाँ हम परफॉर्म कर पाए, जहाँ कुछ अलग करने को मिले। सो आई थिंक इस सीरीज में हर कैरेक्टर, आई थिंक कोई भी नॉर्मल नहीं है। एवरीबडी हैज सम क्वालिटीज, एवरीबडी हैज सम ऑफ द अदर। सो आई थिंक वही ढूंढ रही थी एंड वही मुझे इस किरदार के थ्रू मिला, उर्वशी के थ्रू। शी इज अ मैजिशियन, जादूगर भी है और अपने मैजिक के थ्रू लोगों को कॉल करती है और किस तरह वो पूरी टीम से, मत्स्या से जुड़ती है और किस तरह पूरी टीम मिलकर एक बहुत बड़ा कांड करती है, ये आपको देखना है। एंड दैट्स अबाउट इट। आगे मत्स्या बताएंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोग आज समय निकाल करके
मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त दिल्ली में और प्रमोशंस हैं बहुत सारी, और फिर भी आप लोग वक्त निकाल करके यहाँ पे आए, आपने हमारा ट्रेलर देखा, थैंक यू सो मच। मेरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया ट्रेलर, आया अच्छा लगा ट्रेलर, देखेंगे शो, बताएंगे फैमिली को, थैंक यू। सो बाकी भैया ने शो के बारे में सब कुछ बता दिया, जोया ने बता ही दिया। इसके अलावा आई थिंक हम आपके समक्ष हैं, जैसा भैया ने कहा, और जो सवाल आप पूछना चाहेंगे अवेलेबल फॉर दैट। आप लोग अपने सवाल बारी बारी पूछ। कैद की शूटिंग बहुत पहले 4-5 साल पहले शुरू हो चुकी है क्या? क्योंकि इसमें कुछ करेंसी नोट 1500 के नोट दिखाए जा रहे हैं, जो कि पहले नहीं, शूटिंग तो इसकी अभी हम लोग की, लेकिन इसमें करेंसी नोट 1500 के दिखाए जी कहानी गुड ऑब्जर्वेशन। नहीं, कहानी थोड़ा पीछे से है, क्योंकि ये उसका यही एक सस्पेंस है कि कहानी में ये कहा एक समय है जिस वक्त ये हुआ था, तो कहीं से प्रेरित भी हैं हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर्स, वो सब अभी रिवील नहीं कर सकते हैं, बट यस कहानी थोड़ा समय पहले की थी, नोटबंदी के पहले की थी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन शूटिंग हम लोगों ने हाल ही में की। सर दूसरा सवाल, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन के लिए आपको साधुवाद। सर अगला सवाल नहीं था जी, आप लोग अगर बड़ा अच्छा रहेगा, अब नाम के साथ आप लोग कहाँ से किस अखबार या चीज भी, तो बड़ा वी कैन इमीडिएटली कनेक्ट। मैं सर तेजस्वी सिंह हूँ, इंडिया लीग। जी जी, एलेक्स प्लेयर को सांसद बना तो लोगों को लगा था कि अब भैया काम नहीं करेंगे, और मुझे चूंकि 650 फिल्म अभी तक मैं कर चुका हूँ, देश की हर भाषा में मैंने काम किया है, वो टेलीविजन हो या जो भी सिनेमा हो, भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, हर जगह काम किया मैंने ऑलमोस्ट। सो सबको लगा था उस समय, क्योंकि गोरखपुर का सांसद उस समय बहुत जाता है, पार्लियामेंट में भी आप लोग देखने मेरी प्रेजेंस होती, मेरी एक्टिविटी की, मोबाइल आप लोग साइलेंस करते हैं, सो पार्लियामेंट में भी एक्टिविटीज देखते हैं हर तरह से, कोविड सचिव रूप में सजग रहता हूँ मैं। फिर मौका भी था, सब फैंस पूछ भी रहे थे, इनफैक्ट गोरखपुर में भी पूछते थे, जहाँ भी मिलता था जहाज में जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, मोए भी बड़ी ठीक है सांसद हैं, लेकिन भैया कुछ नया क्या है, ये सवाल हम कलाकारों के लिए हमेशा रहता है। वो कलाकार बूढ़ा भी हो जाए, उम्र दराज भी हो जाए, काम नहीं भी, तो पहला सवाल तो एक अगर नॉन चेहरे हो जाते हैं कि अच्छा तो ठीक है, अब सांसद हैं, ठीक है, ओके, गोरखपुर से ओके, ठीक है, अगला कुछ सिनेमा क्या देखने को मिले, क्वेश्चन आते रहता है। तो वो खटकती रही बात। फिर हेमा जी भी मिली पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कहा था कि रवि मौका मिले तो काम करना, इसी यही पहचान है तुम्हारी। मैं लेकिन ढूंढ रहा था कि करूँ क्या, कैसे करूँ। इंडस्ट्री में खबर हो गई कि अब सांसद हैं तो अब शायद नहीं कर पाएंगे, अब तो कोई काम नहीं देता है जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो ये भी एक अलग वो है। बट मुझे मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को, मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य महाराज जी को, योगी जी को, कि उन्होंने फिल्म सिटी की बात की, जेवर के बाद बनाने, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि गोरखपुर में भी आप करो। तो भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना वहाँ पे भी रच रहा हूँ, वहाँ शूटिंग्स हो रही, वहाँ बच्चों को मैंने 300 बच्चों को ट्रेन भी कर दिया थिएटर के रूप में गोरखपुर में। तो कला तो जीवित रखा, क्योंकि वही मेरा ऑक्सीजन है, मैं सेवा तब कर पा रहा। और उसमें मुझे एमएक्स प्लेयर द्वारा ये जी द्वारा ये ऑफर आ गया प्रोडक्शन हाउस से, मैं बड़ा खुश हुआ। रवि दुबे का नाम सुना, छोटे भाई हैं हमारे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जोया से पहली मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा इनके साथ काम करके, और ये कलाकार को एक ऑक्सीजन टाइम मिल जाता है जब उसका मन का रोल होता है। मैं 650 फिल्म किया था, मुझे लगा क्या अब मैं कैसे अट्रैक्ट करूँगा मेरे दर्शकों को और या भी न्यू जनरेशन को, यू नो। तो उसमें ये मिल गया। एसीपी तेजराज लाख फिल्म किया था, उसका कुछ एक्सटेंशन थोड़ा सेंट्रिक था, थोड़ा ये क्रेजी है और बड़ा भा रहा है लोगों को, बहुत अच्छा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दोबारा से इतने समय के बाद इतने लेंथी रोल में आ रहा हूँ। तो मेरे फैंस को, जो मेरे फैंस हैं पूरे देश में या जहाँ भी मुझे लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए बहुत सुंदर सा सरप्राइज होगा कि भैया सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भैया अपना आनंद देना देश को नहीं छोड़ें, आनंद भी देंगे, अपना मेहनत भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी यहाँ शुरू हुई और लोगों में बहुत प्यार मिल रहा है पूरे देश से। ये अच्छा लगा कि मैं इतने समय
कभी कभी लगता है आदमी कुछ समय के बाद लगता है एक्टिंग भूल तो नहीं गया मैं, गैप आ गया तो मैं कौन सा सुर पकड़ूं। तो वो लकीली डायरेक्टर ने हमको बहुत बढ़िया से एक अच्छा सुर थमा लिया और आपके सामने जो है मैं वापस से एक नए रूप में आ रहा हूँ। और तो यही है कुछ ऐसी कुछ यादें ऑन द सेट जो आप साझा करना चाहेंगे कि इसमें बहुत यादें हैं। मस्या की यादें मैं रख संजो के रख सकता हूँ क्योंकि मस्या एक ऐसी कहानी है, मस्या कांड जो जर्नी है शुरू होती है कहानी की और उसमें रवि दुबे के साथ हमारा सीन से एक छोटे भाई के रूप में, और रवि दुबे को मैंने इतने सारे चेहरे लगाते हुए प्रोसेसिंग वगैरह देखा है, मैं बहुत ये हो जाता था कि इनके 11 रूप हैं इसमें, और उसमें मैं इनके साथ वैनिटी में बैठता था, इनसे बातें करता था, ये खा नहीं पाते थे, कुछ पी नहीं पाते थे, और उसमें मैं इनकी तपस्या देखता था। तो खैर मैं तो लेदर जैकेट वगैरह पहन के मैं ऐसे कैजुअल लुक में रहा तो मेरे लिए कंफर्टेबल रहा, बट लर्निंग फ्रॉम हिम, ही इज माय जूनियर, बट लुकिंग एट हिज ऑनेस्टी टुवर्ड्स द आर्ट एंड टुवर्ड्स दिस क्राफ्ट बहुत सीखने मिला। हम लोगों ने बातें बहुत की, हम लोग और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, एडमायर बहुत करते थे हम लोग पहले, हम लोग करीब आ गए। इस शो से मैंने रवि दुबे को एक छोटे भाई के रूप में पाया, तो बहुत जोया से मुलाकात हुई, उनकी माता जी से मुलाकात हुई। आप भी उत्तर प्रदेश से ही लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, इनकी माँ बड़ी बढ़िया भोजपुरी बोलती हैं, तो सेट पर इनकी माँ भोजपुरी में बात करती थी। डायरेक्टर हमारे बहुत शानदार व्यक्ति थे, उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। टीम हमारी लीडिंग टीम, डीओपी टीम, हमारा प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्शन हाउस, सब लोग बहुत शानदार लोग थे। हम लोग को एकदम बच्चे की तरह रखा, फूल की तरह, जैसे कलाकार को रखना चाहिए। कलाकार को जितना प्यार करो, पैम्पर करो, उतना सुंदर निखर के आता। तो वो सारी चीजों पे बड़ा गौर किया गया, यही हो। जी थैंक यू। जोया, मेरा एक सवाल आपसे, विश्वा और फिलहाल मैं फ्रीलांसर हूँ। जब इस तरह की मार धाड़ की फिल्में होती हैं तो जो फीमेल एक्टर होते हैं उनके लिए फिल्में करने को बहुत कुछ नहीं रहता है, तो आपका रोल, जैसे आपने बताया एक म्यूजिशियन है, कितना महत्वपूर्ण है आपका रोल? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। एंड एज अ फीमेल एक्टर हमेशा हमें इस काफ़ी स्क्रिप्ट्स आती है जहाँ कई बार बहुत मीटी कैरेक्टर नहीं होता है, एंड बट दैट इज व्हाट आई वांट टू डू एज एन एक्टर, दैट इज समथिंग वेयर आई गेट अ चांस टू परफॉर्म। और जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, उर्वशी बिल्कुल एक वैसा ही किरदार है, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से लिखा गया है। राइटर्स ने बहुत ही लेयर्स पे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर से। एंड उर्वशी की मत्स्य कांड में एक ट्रांजिशन है, एक जर्नी है। वो एक म्यूजिशियन है और कैसे वो इस कांड तक पहुंचती है, और उर्वशी क्यों बनी, ये भी एक अपने आप में इसकी एक बैक स्टोरी है, छोटी सी है, जो आपको देखने को मिलेगी इसमें। इसमें मैं मैजिक कर रही हूँ, इसमें एक पूरी एक इमोशनल जर्नी है। देयर आर लॉट ऑफ फाइट सीक्वेंस भी देखने मिलेगा, तो काफ़ी कुछ था टू परफॉर्म एज एन एक्टर। एंड हमने कई वर्कशॉप्स की साथ में। आई रिमेंबर दोज वर वेरी ब्यूटीफुल डेज where I used to come and sit for hours and hours and talk about our character, कि हम कैसे करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे। सो उर्वशी का कैरेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्गली लिखा गया जितना सभी का लिखा गया। ACP तेजराज जी उतने दबंग हैं, मत्स्या तो खैर मेन मास्टरमाइंड है ही, there's the tech brain जो मधुर मित्तल प्ले कर रहे हैं, and there are amazing actors, राजेश जी हैं अपने, there are amazing scenarios जहाँ सबको अपनी कला दिखाने का मौका मिला। So I think that is the most beautiful thing, और इसी वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट के लिए हाँ भी कही, क्योंकि हर कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह लिखा गया और ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं, and especially because I had so much to perform and I had so much to do with Urvashi, and I grabbed on the opportunity. जोया के बारे में बता देंगे, मिस इंडिया भी रह चुकी है। हाँ, मैम आपके पेजेंट की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत जोर शोर से चल रही है। मैं 2022 में मिस इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया को, सो डेफिनेटली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड जिस वजह से मुझे हर तरह से प्रिपेयर होकर जाना है, एंड आई थिंक आई एम प्रिपेयरिंग इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आई एम ट्रेनिंग डे इन एंड डे आउट फॉर दैट एज वेल। थैंक यू। कि इस सीरीज ने आपको उस सीमा तक पहुंचाया है जो आपने कभी सोची
बिल्कुल बिल्कुल। एक एक्टर अगर मैं बताऊँ आपको किस चीज़ का भूखा होता है तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो पेरिफेरल होती हैं, चाहे वो स्टारडम हो, चाहे वो पैसा रुपया हो, चाहे वाहवाही हो, वो ये सारी चीज़ें हमें फ्रंट पे दिखाई देती हैं, मगर उन सबके पीछे जो असल भूख किसी भी कलाकार की होती है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो या तो आज तक कभी हुआ नहीं या कम से कम मैंने नहीं किया। तो मत्स्यकांड में मुझे एक बार नहीं कई बार इस तरीके का अनुभव हुआ कि मैंने आज से पहले आई हैव नॉट even touched or come close to this kind of this kind of a creative breakthrough। तो मुझे अव्वल मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मेरे सीनियर्स हैं, दो ऐसे एक्टर्स या ऐसे एल्डर्स जिनको मैं आई होल्ड द हाईएस्ट रिगार्ड। रवि भैया मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे बहुत ही, जैसा भैया ने बताया, मेरे लिए ये बहुत करीबी हो गए हैं मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में। पीयूष जी हैं, I've always held Ravi Bhaiya and Piyush ji in a very high regard and I got a chance to work shoulder to shoulder with them। अब बात ये थी मैंने मतलब इस तरीके की फीलिंग या इस तरीके के मतलब कि किसी के करीब से इतना कुछ सीखना वो मौका मुझे नहीं मिला था, बहुत सालों में नहीं मिला था। दूसरी बात, आप जैसा भैया ने बताया, प्रोस्थेटिक हेवी शो, प्रोस्थेटिक एक अलग किस्म का पेशेंस आपको देता है जिंदगी में। जो हम लोग छोटी छोटी बातों पे हम लोगों का झुंझला जाना, हमारे पेशेंस का कम होना, अटेंशन स्पैन का कम होना, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको एक अजीब किस्म का एक पेशेंस और स्टेबिलिटी आपको देता है। वो स्टेबिलिटी मुझे सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि प्रोस्थेटिक्स में आपको 4.5-5 घंटे तक बैठना पड़ता है मेकअप करने के लिए। जैसा रवि भैया ने बोला, दिन में खाना नहीं खा सकते, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, पानी भी आपको सिर्फ थोड़ा ही पीना पड़ता है, कुछ करने की तबीयत नहीं होती, बस आपको किरदार के अंदर रहना है और 12 घंटे किसी तरीके से वो वक्त निकालना और फिर यहाँ तक वेरी इफेक्टिव ऑन स्क्रीन। तो एक अलग किस्म का पेशेंस मुझे मिला। तो मैं जितना धन्यवाद कहूँ कुदरत का कि मत्स्यकांड मेरे जीवन में आया, उतना कम है हर लिहाज से। जी हाँ, सो ब्यूटिफुली एक्साइटिंग क्योंकि आई थिंक और एक एक्टर को क्या चाहिए कि मतलब that's why we do what we do, we get a chance to step into a new pair of shoes every time। एक एक्टर जो है सिर्फ किरदार जब कर रहा होता है कैमरे के सामने, जब वो होता है तो ही वो शून्य स्थिति जो कहते हैं जीरो स्टेट पे है, जैसे मेडिटेटिव एक थेरेप्यूटिक कुछ चल रहा होता है कि आपको दिन दुनिया समय की सब खबर खत्म हो जाती है, आप बस आप हो और जो कर रहे हो वो है। तो ऐसा मुझे इसमें एक बार नहीं बल्कि 11 बार मुझे मौका मिला। तो मैं आई थिंक आई एम द लकीएस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड who had this kind of an opportunity। हालांकि मैं करेक्शन कर दूँ, ये 11 किरदार नहीं, 11 डिस्गाइसेस हैं। सो किरदार एक ही है मत से, उसके डायमेंशंस हैं, वो बहरूपिया है, मास्टर डिस्गाइसेस। रवि किशन जी, राजेश पवार, जनता टीवी जी, बात करें आपकी फिल्मों की डायलॉग की, फैंस को काफी पसंद आते हैं। इस सीरीज में ऐसा कौन सा जो डायलॉग है जो लोगों को पसंद है? मेरे इसमें सारे डायलॉग्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, जितने भी मत्स्या के साथ भी हैं, जो भी मत्स्या को एक बार फोन पे बोलते हैं कि सरेंडर, वो हमसे एक बार पूछते हैं कि आपको चैन से नींद कब आ गई? बोला चैन से तो नींद 2 ही बार आ गई, एक माँ की कोख में, दूसरा आरती में। सो ऐसी सब चीज़ों को बहुत शानदार लिखा गया। ये पहली सीरीज है जहाँ पर मैंने इम्प्रोवाइज नहीं किया। मैं जहाँ जाता हूँ इम्प्रोवाइज करने, और मैं जहाँ जाता हूँ डायलॉग्स लिखे हुए नहीं बोलने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री मैं फेमस हूँ, मैं लिखी हुई चीज़ें नहीं बोलता, और मैं सब लोग अपने बाल नोचते रहते हैं, मैं अपने मन का ही कुछ बोलता है। मैंने इसमें कोई इम्प्रोवाइज नहीं किया क्योंकि इतनी सुंदरता से लिखा है। कहीं लिखावट ठीक नहीं मिलती तो मेरे पास मैं खुद बहुत सारे माल बनाने लगता हूँ उस टाइम जब लिखाई कमज़ोर होती है। यहाँ मैंने अपने दिमाग को जोर ही नहीं दिया। कला राइटर ने बहुत शानदार लिखा, तो हमने सब बैंग ऑन वही बोला जो लिखा था, और जो भी लाइनें भी पॉपुलर हो रही बिकॉज ऑफ दैट राइटिंग एंड द वे डायरेक्टर हैज शॉट। आई मस्ट गिव हिम द क्रेडिट। इनफैक्ट हम तीनों उनको पूरा श्रेय देना चाहते हैं, उन्होंने इसको जिया। अजय क्या पूरा अपना अजय भूयन, अजय उनका भूयन सरनेम है, वो हैदराबाद के तेलुगु, बट ही इज मास्टर, ही इज वन मैन व्हिच आई रियली एडमायर हिम। पूरा बहुत श्रेय होगा अजय भूयन। मैं अजय जी जानता, अजय भूयन। हेलो सर, ब्रह्मानंद झा राष्ट्र समाचार से।
जब से आप राजनीति में आए हैं तब से आप और पॉपुलैरिटी आपको मिल चुकी है, तो कितना मुश्किल होता है समाज सेवा को छोड़कर कुछ दिनों के लिए फिल्मों में समय देना? मैं रवि दुबे, जोया, अजय गोविंद जी, MX प्लेयर प्रोडक्शन हाउस जो है हमारा, मैं उन सबको थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे पार्लियामेंट के टाइम्स में या मुझे पार्लियामेंट जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है उस अनुसार मुझे डेट्स मैनेज किए, तो मुझे बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त गोरखपुर में बिताता हूँ, वहाँ मुझे बहुत काम रहते हैं और मैं वहीं पे घर भी ले लिया, मैं ऑलमोस्ट बस चुका हूँ गोरखपुर, तो अब मैं वहीं रहता हूँ और वहीं से काम करता हूँ ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत तो होती है, आपको शरीर को नींद नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, लेकिन ये भी ज़रूरी है। देखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है कि आप जिसके लिए जाने गए वो काम आप नहीं किए, तो वो नहीं तो मैनेज हो जाता। मैंने कहा ना, मेरे मुख्यमंत्री जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कला के क्षेत्र में, और वो भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब वहाँ बनाने जा रहे हैं गोरखपुर में हमारे कहने पर, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे जब अपने मुख्यमंत्री आपको हुए कि कला के बच्चों को ट्रेन करो, कला के बारे में प्रचार प्रसार है, तो वो एक अच्छी बात है कि जब आपको हमारे लीडरांस जो मेरे हैं वो लोग मुझे दे गिव मी फ्रीडम कि मैं थोड़ा काम कर सकूं, और मैं पूछ के जाता हूँ, मैं छिपाता नहीं करूँ, मैं स्ट्रेट बोलता हूँ कि काम है, शूटिंग है, उनको भी पता, फिर मैं ईमानदारी से फिर जाके झोंक देता हूँ, सेवा करता हूँ। गोरखपुर में मैं बहुत कम सोता हूँ, 3-4 घंटे सोता हूँ, क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर देखते होंगे, मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूँ, तो बैलेंस करता हूँ, महादेव साथ दे रहे हैं जितना हो सके जाए। रवि सर, दूसरा सवाल आपसे कि आप गोरखपुर से हैं और रवि किशन जी गोरखपुर से सांसद है वहाँ के, तो आपने फिल्म का स्क्रिप्ट देखकर साइन किया या रवि किशन जी को देखकर साइन कर दिया? वैसे उस जब इसकी स्क्रिप्ट मेरे पास में आई थी तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना किस्मत वाला हूँ कि मुझे रवि भैया के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो उस वक्त नहीं पता था। लेकिन अगर आप मुझे सच पूछें और मुझे पता चले कि रवि भैया हैं किसी शो में या किसी फिल्म में, और मुझे भी उस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है, तो मेरी कमराडरी और मेरा भाव इनके साथ ऐसा जुड़ा है कि मैं बिना देखे आई विल गो फॉर द प्रोजेक्ट। मगर ये बात आपने बहुत ब्यूटीफुल कही कि रवि भैया गोरखपुर से हैं और हम भी गोरखपुर से ही हैं, मेरे ननिहाल, मेरे दादा दादी देवरिया से, तो हमारे बहुत कॉमन ग्राउंड है मेरे रवि भैया के, हम लोग बहुत चीज़ों पे बॉन्ड करते थे। अरे ये आप गोरखपुर, इनके पिताजी गोरखपुर से, इनके ये तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि हम तीनों गोरखपुर से, वाह, ये हमको कमाल। लेकिन सर आपको रवि जी का वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो 18 साल के भी नहीं लग रहा ये ब्लेसिंग है, ये मतलब ना रवि दुबे पर ईश्वरी कृपा। मैं आज बता रहा हूँ कि इतनी सुंदर आत्मा है कि जब बोलते हैं जिसपे दुआएं हो, गर्म हो, तो उसके चेहरे पे नूर हमेशा रहता है। ये दिल इतना सुंदर दिल है, ये और इनकी पत्नी शर्दू, ये लोग इतने स्वीटेस्ट कपल ऑन दिस अर्थ, आई थिंक, यू नो, स्वीटेस्ट लवर ऑन दिस अर्थ। जब बहुत सुंदर आत्मा होते हैं ना, तो अपने चेहरे पे कभी बुढ़ापा या रिंकल्स, कभी एक अलग तेज रहेगा, वो मैंने रवि में देखा। इनको आप इतने सालों से देख रहे हैं, 15 साल से टीवी पे हम भी रेगुलर इनको देख रहे हैं, और इतना शानदार जमाई राजा जो इनका इतना ब्लॉकबस्टर हुआ, तब से हम इनको देख रहे हैं, कभी नहीं वही एनर्जी, वही ऑनेस्टी। ये बोलते ना, कर्मा इज ऑल, व्हाट यू आर इनसाइड इज व्हाट यू आर इन योर फेस, यू नो, इट शोस। मैं की छठी सातवीं प्रेस में अटेंड कर रहा हूं, शॉर्जी मैं सातवीं इधर प्रेस में कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा हूं, सातवीं प्रेस में मैं कर रहा हूं। एक लास्ट सवाल जो है आपसे, सर आपसे एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे कि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो आपने कभी क्या सोचा होगा कि अपने ही क्षेत्र के MP के साथ फिल्म बनाना पड़ेगा मुझे? वाह, क्या सवाल है। कपिल वाले शो आप बड़ा देखते हैं, डेफिनेटली, यू नो, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्क्रीन स्पेस। मतलब इतने दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन में साथ में आना ही मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। एंड नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल सच हम्बल पीपल, यू नो, इतने डाउन टू अर्थ है, इतने हम्बल है, इतने प्यार से बात करते हैं, हम इतना हंसी मजाक करते हैं सर, क्योंकि यू नो, काम के वक्त हम खैर काम करते हैं, अदरवाइज हम काफ़ी मजे करते हैं सर। सो एज एन एक्टर और एज अ पर्सन दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। सो डेफिनेटली मैंने सोचा तो नहीं था, बट ये हो गया। बहुत हार्ड वर्किंग है जोया, और
शी इज अ मैजिशियन है शो में, तो आमतौर पर मैजिशियंस क्या है कि टोपी में से खरगोश निकालते हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी, इन्होंने खरगोश में से टोपी निकाली। जी जी जी। Now we're going to take only one last question from the media. Last question. सर आपसे सवाल है, जैसा कि आपने पहले बताया कि वेब सीरीज गाली गलौज से बनी होती है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसा कि कहीं ना कहीं आपके सांसद की श्रेणी को आपके एक्टर। देखिए बात सबको पता है मैं किरदार कर रहा हूँ। मैंने देखिए जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि आप खुली किताब में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जो है, मैं ईमानदारी से अगर अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे यहाँ के अगर कोई अपशब्द कुछ ऐसे किरदार है ऐसा निकलता है, आम जिंदगी में हम लोग गाली देते हैं, सब लोग, लड़की हो लड़का हो, कहीं ना कहीं किसी न प्रकार की कोई बड़ी गाली छोटी गाली बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। स्कूल में भी रहा, कॉलेजेस में भी रहा, दोस्तों के साथ भी रहा, कभी फोन भी अचानक निकल भी जाता है। सब लोग इस प्रैक्टिस से गुजरते हैं। ये हमारी जिंदगी की दिनचर्या है। कितने के यहाँ पे तो बोली होती, भाषा होती, तो बनारस में बोली है, 80 घाट पे आप जाओगे गाली गलौज के साथ स्वागत होता। 80 का मैंने मोहल्ला से फिल्म की थी, तो इट्स फाइन, बट अनलेस एंड अनटिल मुझे देश जानता है, मुझे बिग बॉस में देश ने देखा है, जिंदगी झंडवा फिर भी हमने बोलते हुए सुना है, तो उनको पता है कि मैं व्यक्ति क्या हूँ। मुझे देश ने पढ़ लिया है, मैं ये इंसान ये अपनी तरह, मैंने कभी एक दूसरा चेहरा नहीं कराया। कैमरे के सामने एक्टिंग करना, उसके बाद नहीं करना। तो जब आप स्ट्रेट रहते हो, अपने आप को खोली किताब की तरह रखते हो, देश आपको देश बोलता है कि अपने आप को रियल बताओ, फिर विल एक्सेप्ट। अब मुझे आप छिपा के डबल बात करके नहीं कर सकते। तो मैं सांसद हूँ, वो मेरी ईमानदारी, मेरी सेवा है। जनता के साथ ईमानदारी तपस्या की तरह करता हूँ, कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, दुख में खड़ा रहता हूँ, उनके सुख में खड़ा रहता हूँ। वो पूरे देश में मुझे 2.5 साल में देखा, पार्लियामेंट में उनकी आवाज बन के गूंजता हूँ, देश की समस्याओं में गूंजता हूँ, वो भी मेरा सबने देखा। ये मेरा यही मेरी परवरिश हुई यहीं पर, यहीं से मेरी रोजी रोटी हुई, यहीं से मैंने कमाया, यहीं से मैंने अपने परिवार को सेटल किया, यहीं से मैंने अपने आप को सेटल किया। ये मेरी मेहनत है, यहाँ मेकअप करके मैं मेहनत करके कमाता हूँ, और ये मेरी ईमानदारी है, ये मेरे लिए पूजा है। सिनेमा मेरे लिए पूजा है, हवन कुंड। हम रवि दुबे से वही कह रहे थे, तुम तो एकदम साधु की तरह इतना सब लगा के, ये भी साधु हो, बहुत बड़े लड़की हो, तो ये एक पूजा है। जोया मेकअप करके लड़कियों के लिए, हीरोइंस के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, कॉस्ट्यूम पहनना, इनको सबसे पहले 4 बजे 5 बजे उठना पड़ता है, इनके लिए भी तपस्या। सो बहुत टफ जॉब है सिनेमा मेकिंग, और सिनेमा करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। ये बहुत तपस्या लगती है, अपने सुख दुख को भुला के आपको हंसते रहना है, परफॉर्म करना है। तो किरदार में अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो ठीक है, वो देश की जनता माफ करती है। और मुझे गोरखपुर में लोग जानते हैं मैं व्यक्ति कैसा हूँ, मैं स्ट्रेट रहता हूँ, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है मेरे बारे में, सबको मेरे बारे में पता है कि मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ। तो किरदार करते हैं तो देश आपको कभी वो मेरा वो अलग रोल है, वो रूप अलग है, ये मेरा कैरेक्टर्स है, ये मेरी जिंदगी है, इसी की वजह से मैं सांसद बना। तो सबको पता है कि ठीक है, आई कैन डू इट, और मुझे देश अपनाता है हर रूप। ये मुझे देश की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली इतने सालों से कि देश ने मुझे हमेशा अपनाया और हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया।